तस्वीर पश्चिमी देशों को बहुत चुभने वाली है। पुतिन के भारत दौरे से पहले मॉस्को पहुंचकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला इस वक्त जारी है। लीडरशिप जो है इंडिया के अंदर वो पाकिस्तान के बारे में सख्त लाइन ले रही है और शायद वो किसी और मिस एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा है जनाब के कोई वाइट वॉशिंग नहीं चलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए कि हमारा जो है पाकिस्तान में डे बाय डे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और कोई भी मुल्क हमारे मुल्क में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा, ठीक है, जिसकी बदौलत जो है हम ऊपर जाने के बजाय दिन ब दिन नीचे की तरफ को आ रहे हैं। ठीक है, ट्रम्प साहब इतने डेस्परेट हो रखे हैं भारत से ट्रेड डील करने में कि भैया एकदम फाइनल स्टेजेस पे पहुंची है। जैसे मैंने कल सुबह आपके साथ रिपोर्ट भी किया था, ट्रम्प आजकल जेट फ्यूल ले रहा है भारत से। भारत में Su-57 का जो प्रोडक्शन है वो चालू करना चाहता है विथ कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसका मेंटेनेंस, जो भी नॉलेज शेयरिंग चाहिए वो सारे कुछ के साथ। जो इंडियन की फॉरेन पॉलिसी ने, जो उनके वजीर खारजा हैं, वो इंडिया का ये है कि वो ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे आप अपना यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, वो रूल्स को ब्रेक नहीं करते, मतलब किसी किस्म का समझौता नहीं करते। बनिस्बत हमारे हम अक्सर आप तकरीबन 80-89% हम जो है वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो चीज़ पीछे, वो इंडिया पीछे नहीं हटता, वो आगे बढ़ता है हमेशा। पाकिस्तान की सिर्फ एक हुकूमत ऐसी मुझे बताएं जो जमहूरी हो, जमहूरियत का मतलब ही नहीं पता। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। आलमी अखबारात पाकिस्तान की इस मकरूर 27वीं तरमीम के जरिए से जो हमने गुल खिलाया है उस पर दुनिया हंसना शुरू हो गई। टेररिज्म मतलब पाकिस्तान होता है। हम तालीम में भी पीछे, यही नहीं अभी और सुनिए, टेक्नोलॉजी में भी पीछे, यही नहीं अभी और सुनिए, साइंस में भी पीछे, यही नहीं अभी और सुनिए, दिफा में भी पीछे। साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अभी पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो उसमें कौन जीता? उसमें वो जीता जिसने बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा है जनाब के कोई वाइट वॉशिंग नहीं चलेगी, कोई वाइट वॉश नहीं होगी, किसी किस्म की वाइट वॉश नहीं होगी। और उसमें सिंपल सी बात यह है कि यानी कि द समथिंग विच मस्ट बी नोन टू पीपल, जिस चीज़ का लोगों को समझ होनी चाहिए, वो क्या है? अच्छा, टेररिज्म मतलब पाकिस्तान होता है। टेररिज्म का उस वक्त डॉक्टर जयशंकर का मतलब ये नहीं होता कि जो चल रहा है उस वक्त इस्लामिक स्टेट, अलकायदा ग्रुप्स, दिस दैट, वो पाकिस्तान सेंट्रिक बात करते हैं। उनको बड़ी क्लैरिटी है इस सेंस में। सो वो कहते हैं जी जीरो टॉलरेंस, और वाइट वॉश कर रहे हो आप सब कुछ ना, आप सारा कुछ वाइट वॉश कर रहे हो। आप सब लोग जो है वो चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब दिस इज समथिंग, वो इसके ऊपर बात करते हैं कि हम ये, और बेसिकली कह किसको रहे हैं? अमेरिकन को, चाइनीज को, कि आप लोग सपोर्ट करते हो पाकिस्तान की। और वाइट वॉशिंग वो कह रहे हैं बस कर दें, ये ना करें, हम पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करेंगे, पाकिस्तान ही है सारा कुछ, पाकिस्तान ही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। तो ये एक फैक्टर दैट इज देयर। पाकिस्तान उस तरह जवाब नहीं आता जिस तरह आना चाहिए मेरे कागजों में, जिस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जवाब होना चाहिए, वो नहीं हमारे लोग बोलते उस तरह। पता नहीं क्यों नहीं बोलते और कैसे नहीं बोलते, क्या प्रॉब्लम है हमारे लोगों को। देखें ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी इट हैज़ ए पॉइंट, ये इसका बड़ा पॉइंट होता है। ठीक है, कि आपने सिर्फ ये थोड़ा ही करना होता है कि आपने सिर्फ हल्का फुल्का जवाब दे दिया। आपने ये करना होता है कि आपने पूरी गेम उठानी होती है, पूरी की पूरी गेम जो है वो उठानी होती है और कहना होता है कि हम इस तरह कर देंगे, कर देंगे।
तो बहरहाल ये एक पॉइंट जो है वो मेरे सामने है, और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, दैट द लीडरशिप जो है इंडिया के अंदर वो पाकिस्तान के बारे में सख्त लाइन ले रही है, और शायद वो किसी और मिस एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं, किसी मिस एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। टॉपिक काफी दिन से चल रहा है, जब से पर्टिकुलरली न्यूज में आया कि मोदी जी जब यूएस जाते हैं तो उस टाइम पे एक न्यूज आता है कि F-35 जो है वो भारत को बेची जाएगी। अब इसमें ये न्यूज को अलग अलग तरीके से हम लोग ने भी एनालाइज किया कि क्या इंडिया को F-35 लेना चाहिए, या फिर हमारे पास एक स्ट्रेटजिक एलाय है रसिया जो एक और ऑफर कर रहा है, क्या उसको लेना चाहिए। एंड दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स में दम है। फॉर एग्जांपल F-35 जो है ये मल्टी रोल के लिए है, अगर आपको ग्राउंड से एयर स्ट्राइक ग्राउंड ऑपरेशंस नेवल इवन की आप नेवी शिप्स पे भी इसको ये कर सकते हैं। Su-57 जो है वो उतना अभी तक बैटल रेडीनेस उसका टेस्ट नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू F-35। बट अगेन फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, और उसमें दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। जब ऑपरेशन सिंदूर, जब ये डिस्कशन पहली बार हुआ था, मोदी जी फरवरी में जाते हैं यूएस, और उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी जिसमें से ऑपरेशन सिंदूर और यूएस का रिकैलिब्रेशन ऑफ रिलेशंस भी सामने आया। और अभी एक इम्पोर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं, उससे पहले Su-57 जो सुखोई 57 जो रसिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसके जो रिलेटेड जो ऑफिशियल्स हैं वो भारत आ गए हैं, और एक स्टेटमेंट आया है कि रसिया भारत में Su-57 का जो प्रोडक्शन है वो चालू करना चाहता है विथ कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसका मेंटेनेंस, जो भी नॉलेज शेयरिंग चाहिए वो सारे कुछ के साथ। एक्चुअली Su-57 का ये डेवलपमेंट पहले से भी इंडिया में प्लान था, ऐसा नहीं था कि ये नहीं हुआ। बीच में उसमें बहुत सारी डिले, बहुत सारे उसमें XYZ काफी सारे रीजंस आए जिसकी वजह से फिर इंडिया उसमें से वापस हटा। एंड उस बीच में जो हमारे नीड्स थे, लगा कि राफेल टू सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि वो 4.5 जनरेशन या 4 से 5 जनरेशन के बीच का वो माना जाता है, वो हमारे नीड को पूरा करेगा। लेकिन फिर एक और ग्लोबल इवेंट सामने आता है, वो होता है ट्रेड वॉर, और उस ट्रेड वॉर में F-35 सेंटर में बैठ जाता है। सेंटर में इसलिए बैठ जाता है कि भाई तुम ये लो, हमसे तुम ये F-35 खरीदो, और उसको एक कंडीशनल स्टेटमेंट बना दिया जाता है भारत का आर्म ट्विस्टिंग के लिए। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में एक नेगेटिव नैरेटिव फैलाया गया राफेल को लेकर के, या उसको जो कि नैरेटिव बाद में बर्स्ट हो गया, खुद ही बहुत सारे उसके प्रूफ आ गए कि वो खत्म हो गया, उसमें एक अपॉर्चुनिटी देखा गया कि कैसे F-35 को पुश किया जा सके, भारत का हाथ मोड़ा जा सके। लेकिन जो कहा जाता है ना कि दूध का जला वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही चीज भारत यहाँ पर